More breaking news coming in, expediting the relief and rescue operations underway in the flood-hit Dharali area of the Uttarkashi district in Uttarakhand. The Indian Air Force assets have been deployed into action. Chinook and Mi-17 V5 helicopters of IAF along with C-295 and AN-32 transport aircraft have evacuated 226 civilians, inducted 130 NDRF, SDRF and IAF personnel and airlifted 20 tons of relief material. And as you can see in the visuals, stranded tourists are being escorted into the IAF Chinook helicopter to expedite the rescue operation in flood-hit Dharali. In another visual coming in from the Indian Air Force, you can see that a generator is being airlifted by the Chinook helicopter to be deployed in Dharali village to bring back the electricity that has been down since the day of the incident. भगवान अभी क्या स्थिति है? अब आईएएफ भी इन्वॉल्व है रेस्क्यू ऑपरेशन में, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और इनके कितने लोग, इनकी कितनी टीम्स डिप्लॉयड हैं ग्राउंड पे? जी बिल्कुल, देखिए वहाँ पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय पुलिस और आर्मी के जवान वहाँ पे तैनात है। कहीं ना कहीं रेस्क्यू में वहाँ पे जो दिक्कतें आ रही थी कि मौसम जब खराब होता है तब दिक्कतें आती है, लेकिन इस समय मौसम ठीक है तो कहीं ना कहीं हरसील हो, चाहे थराली हो, चाहे अन्य जगह भी हो, तो वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए पूरी सरकार एक साथ देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं सरकार की जो एजेंसियां हैं वो तमाम काम कर रही है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर वहाँ पे जो हवाई सेवा की बात करें, चाहे अन्य सेवा की बात करें, वहाँ पे है। लेकिन वही बात करें, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का साफ कहना है कि जहाँ पे स्वास्थ्य की दिक्कतें होती है तत्काल वहाँ पे सचिव को तैनात कर दिया गया है और वहाँ पे जो सचिव है वहाँ पे पूरी जानकारी वहाँ से उत्तराखंड सरकार को, शासन को भेजा जा रहा है कि क्या दिक्कतें हो रही, क्या समस्या हो रही है। वहाँ एयर एम्बुलेंस की वहाँ पे भी है, 108 के माध्यम से वहाँ पे अगर जो घायल है उनको एम्बुलेंस के माध्यम से ऋषिकेश एम्स या डोलीग्रांड वगैरह अगर अन्य जगह हॉस्पिटल जहाँ पे सहायता मिल सकती है वहीं पे मिल सकती है। उनको ज्यादा सीरियस है तो उनको वहाँ पे, नहीं तो उत्तरकाशी में आईटीबीपी का जो वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे उनका उपचार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए बात करें तो इस समय उत्तराखंड के अंदर तमाम एजेंसियां इस समय काम करने को तैयार है। कहीं ना कहीं देखिए जब कोई घटना घटती है तो उत्तराखंड नहीं अन्य जगहों के भी लोग मदद करने के लिए आ जाते हैं। इसी संबंध में जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपडेट अपने देश के प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री से लिया जा रहा है और तत्काल इस संबंध में वही बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी पैदल वहां से यहाँ से निकल परसों ही निकल गए थे और रास्ते में कई जब बटवाड़ी से ऊपर से वो निकल चुके हैं। उनका पैदल जाने का जहां थराली गांव, जो धराली गांव है वहां उसका उनका पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं उनका साफ कहना है कि सरकार को जो कमियां हैं उनको, हालांकि उन्होंने इस संबंध में सेना के अधिकारियों एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तारीफ की है और कहा है कि उत्तराखंड सरकार इसे विशेष ठोस कदम उठाए कि जिस तरह से जो दिक्कतें हो रही है वो दिक्कतें ना हो। और वही बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पल पल के अपडेट वहां पे लिया जा रहा है। साथ ही साथ उत्तराखंड प्रशासन जिलाधिकारी की बात करें, प्रशांत आर्य की, लगातार वो धराली गांव में वहां पे पहुंच चुके हैं, पैदल से वहीं निकल चुके हैं। वही बात करें एसएसपी सरिता डोभाल की तो वो भी वहां पे चल रही है, वहां पे भी पहुंची है, कहीं ना कहीं लोगों से बात कर रही है। और कई चीजें सोशल मीडिया पे अफवाह चल रही है कि 700 लोगों की मौत हो चुकी है, तो उन्होंने उसका भी खंडन किया है। पुलिस की ने कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं है, ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। लेकिन इस समय सोशल मीडिया पे जिस तरह से जो धार्मिक चीजें जो अफवाह जो आ रही है तो उसे उत्तरकाशी पुलिस ने भी इसका खंडन किया है। उनका साफ कहना है एसएसपी सरिता डोभाल का गलत मैसेज है, इस मैसेज को कृपया फॉरवर्ड ना करें, पहले जानकारी पूरी लिए जाए। जो उत्तराखंड सरकार के जो आते हैं, प्रशासन की तरफ से जो आते हैं उस पे ही भरोसा कीजिए। जी भगवान, हमारे साथ बने रहिए और अपडेट्स आ रही हैं। द इंडियन आर्मी हैज आल्सो प्रोवाइडेड अपडेट्स अबाउट द रेस्क्यू ऑपरेशंस अंडरवे इन उत्तरकाशी वेयर दे हैव नाउ एस्टैब्लिश्ड satellite and radio communication to help people connect with their families. अभी हम दराली में हैं जहां रेस्क्यू ऑपरेशंस का तीसरा दिन चल रहा है। आज हमने भागीरथी नदी के ऊपर एक फुट ब्रिज को एस्टैब्लिश किया है जिससे हम सभी इंजर्ड और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। भगवान, अब इंडियन आर्मी ने भी ऑपरेशंस में सैटेलाइट और रेडियो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर लिया है लोगों की मदद करने के लिए कि किसी तरह का कम्युनिकेशन उनकी फैमिलीज़ के साथ हो सके, जो लोग स्ट्रैंडेड हैं, जो लोग फंसे हुए हैं।
जी बिल्कुल, देखिए इंडियन आर्मी की बात करें तो कहीं न कहीं देखिए जब हमारा देश के जवान बॉर्डरों पर रहता है तो हर चीज़ से उन्हें जब आपदा आती है तो उस समय हमारा देश का जवान सबसे आगे आ जाता है। तो कहीं न कहीं देखिए जिस तरह से इंडियन आर्मी की बात करें तो वहाँ पे जो अधिकारी कह रहे हैं, अधिकारी बता रहे हैं कि पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो कहीं न कहीं देखिए जब सरकार के पास उनके पास पूरी व्यवस्था होती है तो वो उस चीज़ पे धरातल पे उतार देते हैं। तो कहीं न कहीं जो बैराज, जो पुल वगैरह जो टूटे हैं उनको वो टेम्परेरी कर रहे हैं कि जिससे आने-जाने के लोगों को दिक्कत ना हो और जहाँ पे रोड जो कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा खराब है तो वहाँ पे जो चीनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा जो बड़ी-बड़ी मशीनें जो भेजी जा रही है, वहाँ पे कल देखा आपने कि जनरेटर जो जनरेटर होता है, जो कहीं न कहीं बिजली के जहाँ पे ठप है, तो वहाँ पे जनरेटर भेजा जाए ताकि वहाँ पे लोगों को एक बिजली से राहत मिले क्योंकि रात का ग्रामीण क्षेत्र होता है, जंगली जानवरों का बड़ा डर रहता है और आम जनता को भी इसके काफ़ी फ़ायदा मिलने मिलेगा। तो कहीं न कहीं इंडियन आर्मी की बात करें, चाहे उत्तराखंड सरकार की बात करें, तो कहीं न कहीं इस पे देखिए विपक्ष सवाल खड़े करता है। हालाँकि इस संबंध में लगातार विपक्ष भी सवाल करने जायज़ होते हैं क्योंकि जहाँ पे जब कोई सवाल नहीं उठाता तो जल्द से वो कार्य नहीं हो पाता है। तो कहीं न कहीं देखिए इन चीज़ों पे सवाल जिस तरह से विपक्ष उठा रहा है तो कहीं न कहीं एक जनता की जो आवाज़ होती है विपक्ष का होता है। तो कहीं न कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेके विपक्ष से लेके तमाम लोग वहाँ पे डटे हुए हैं। तो कहीं न कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अभी देखा आपने कि जो वो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उनसे मिले, उनके साथ बैठक की कि क्या दिक्कतें हो रही है बताइए। अगर कहीं पे कोई दिक्कतें हो रही है तो उसको तत्काल पूरा किया जाएगा। तो वहीं बात करें तो आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पे तैनात है और आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से विजुअल में साफ दिखाई दे रहा है तो वो पूरी व्यवस्था लेके साथ में लेके चीनी हेलीकॉप्टर के माध्यम से और अन्य के माध्यम से वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पे पहुंच रहे हैं जहां पे घटना है। लेकिन वहां पे जो जिन लोगों को निकाला गया है उन लोगों का साफ कहना है कि हमें थोड़ा सा डर तो सता रहा था कि अब जान बच पाएगी नहीं पाएगी, लेकिन मौसम ने थोड़ा कहीं ना कहीं देखिए जब मौसम ने भी थोड़ा वो क्या सांस ली है तो कहीं ना कहीं इधर रेस्क्यू में दिक्कतें नहीं आए। हाँ, मौसम बारिश होती है तो बड़ी दिक्कतें होती है क्योंकि जब बारिश होती है तो भूस्खलन की तस्वीरें सबसे ज्यादा होती है। लेकिन मौसम जरा साफ होने के बावजूद जब 9 बजे से जब हेलीकॉप्टर वहां पे उड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो घायल जिनको फंसे लोग हैं उनको निकाला जा रहा है। वहीं बात करें जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री स्वयं अपनी जान जोखिम में डालकर हेलीकॉप्टर के खराब मौसम में